हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सानू। ये HTML सीरीज का पार्ट 3 है जिसमें हम कुछ नए टैग्स देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने HTML क्या होता है, HTML की हिस्ट्री क्या है और HTML का ओवरव्यू देखा था। और सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की एक्चुअल में टैग्स होते क्या हैं, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं और ब्रेक टैग्स क्या होते हैं, सेंटर टैग क्या होते हैं। तो ये 4 टैग्स देखे थे। उसी तरह आज हम 3 और नए टैग के ऊपर बात करेंगे पार्ट 3 में। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उस पार्ट को जाके देख के समझ सकते हैं। और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर है तो अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम 3 टैग के ऊपर बात करेंगे बेसिकली, जिसमें से पहला है हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर और दूसरा है आपका बेसिकली प्रिजर्व फॉर्मेटिंग एंड थर्ड वन इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो आइए पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जैसे दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप सिलेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के सिलेक्शन को क्या करता है, ब्रेक करता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, जिसके लिए द HR टैग क्रिएट अ लाइन फ्रॉम द करेंट पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट टू द राइट मार्जिन एंड ब्रेक द लाइन अकॉर्डिंगली। इसमें क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं और ये क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है। एंड देन ये कह रहा है अगेन HR टैग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पटी एलिमेंट। जैसे हमने देखा था कि BR टैग क्या था, हमारा एम्पटी टैग था, उसी तरह हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या है, एम्पटी टैग है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप हमने ऑलरेडी ये टैग के ऊपर एक्सप्लेन कर चुका है, तो हम इस टैग के ऊपर नहीं बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम बॉडी टैग के अंदर बात करें कि हमने सिंपल क्या करना चाहते हैं कि एक पैराग्राफ हमने दिया है, पैराग्राफ हमने टेक्स्ट दे दिया, दिस इज पैराग्राफ 1 एंड शुड बी ऑन टॉप। फिर हमने HR टैग लगा दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। फिर हमने एक पैराग्राफ लिखा है, दिस इज पैराग्राफ 2 एंड शुड बी एट द बॉटम। बॉटम मीन्स ये HR मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसके नीचे हमारा ये लाइन प्रिंट करना चाहिए। ये टॉप पे प्रिंट करना चाहिए और ये बॉटम में प्रिंट करना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देखते हैं। सो ये हमारा है बेसिकली एग्जांपल। हमने यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ये पहला पैराग्राफ एंड ये HR टैग दे दिया और ये दूसरा पैराग्राफ हमने दे दिया यहाँ पे। ओके, अब हम इस कोड को रन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ शो हो गया यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट दिया था। देन हमारा एक एंड टू एंड, इट मीन्स आपके ब्राउजर के लेफ्ट से लेके राइट एंड तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई और उसके बाद दूसरे लाइन में हमारा दूसरा पैराग्राफ शो कर दिया। सो बेसिकली हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये बताया है। आप इसको मल्टीपल तरीके से जैसे भी यूज करना चाहें HR टैग को वैसे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था HR टैग। दूसरा हमारा है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। समटाइम्स यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ हाउ इट इज रिटन इन द HTML डॉक्यूमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट टेक्स्ट चाहते हैं कि जैसा हमने लिखा है एकदम सेम टू सेम उसी तरह प्रिंट हो, कुछ उसमें दूसरी लाइन में या फिर एक ही लाइन में ऐसा कुछ ना प्रिंट हो कि हमने कुछ बेसिकली फॉर्मेट कुछ और चाहते हैं, लेकिन जब कोड को रन करा रहे हैं तो वो कुछ और प्रिंट कर रहा है। तो हम जब सेम टू सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट चाहते हैं HTML में, उस केस में हम प्रिजर्व फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें, इन दीज केसेस यू कैन यूज द प्री फॉर्मेटेड टैग। इसके लिए क्या करते हैं, हम प्री टैग का यूज करते हैं। एनी टेक्स्ट बिटवीन द ओपनिंग प्री टैग एंड द क्लोजिंग प्री टैग। ये क्या है, हमारा ओपन टैग्स और क्लोज टैग्स हैं। ये हमारा एम्पटी टैग नहीं है कि हमें जो भी टेक्स्ट देना है वो प्री टैग के अंदर दे देंगे तो वो टेक्स्ट सेम टू सेम वही प्रिंट करेगा जैसा आप चाहते हैं और जैसा आपने वहां पे कोड में दिया होगा बेसिकली। सो विल प्रिजर्व द फॉर्मेटिंग ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, हमने यहाँ पे दिया है कि एक फंक्शन दे दिया है और फंक्शन का नाम हमने टेक्स्ट फंक्शन दे दिया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दिया, str टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट दे दिया है और उसके बाद अलर्ट दे दिया है। अलर्ट के अंदर भी हमने एक टेक्स्ट ले लिया है, स्ट्रिंग टेक्स्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे तो हमने ये एग्जांपल दे दिया
प्री टैग हमने यहाँ पे लगा दिया और प्री टैग के अंदर हम इस फॉर्मेट में टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम जैसे ही इस टेक्स्ट को प्रिंट कराएंगे हम देखेंगे कि हमने जैसे सेम टू सेम दिया था हमने वहां पे उस बॉडी टैग के अंदर अपने कोड को सेम टू सेम वैसे ही हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैं थोड़ा आप लोग को जूम करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि सेम टू सेम जैसा हमने यहाँ पे कोड में दिया हुआ है बेसिकली एकदम सेम टू सेम हमारा आउटपुट भी वैसे ही आ रहा है। अगर इसको अब थोड़ा सा हम चेक करके देखना चाहें बेसिकली कि अगर हम यहाँ पे प्री टैग हटा देते हैं तो क्या होगा। हमने यहाँ पे ये प्री टैग हटाया और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कोड को सेव करते हैं और अगेन कंट्रोल F5 करके देखते हैं। ये हमारा अजीब सा शो हो रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन में जितना कवर हुआ वो शो कर दिया फिर दूसरे लाइन में स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स हमने जो यहाँ पे फॉर्मेट चाहते हैं जिस फॉर्मेट में हम शो करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में शो नहीं हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट ऐसा चाहिए कि जैसा हम फॉर्मेट देते हैं कोड में सेम टू सेम हमारा आउटपुट भी ऐसा है तो उस केस में हम क्या करेंगे प्री टैग का यूज करेंगे। अगेन हम इस कोड को प्री टैग लगा के करेंगे तो ये हमारा उस फॉर्मेट में शो कर देगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो हमारा टैग है वो है नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। इसका हम यूज क्यों करते हैं आइए देखते हैं। सपोज यू वांट टू यूज द फ्रेज डबल कोट्स के अंदर हम चाहते हैं 12 एंग्री मैन, फिर फुल स्टॉप डबल कोट्स क्लोज। हियर यू वुड नॉट वांट अ ब्राउजर टू स्प्लिट द 12 एंग्री एंड मेन। इट मीन्स 12 एंग्री को एक साथ और दूसरे लाइन में मेन। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट ना हो, इट मीन्स वो ब्रेक ना हो, दूसरे लाइन में ना प्रिंट हो अक्रॉस टू लाइन, तो उस केस में हम क्या करेंगे। इन केस वेयर यू डू नॉट वांट द क्लाइंट ब्राउजर टू ब्रेक टेक्स्ट यू शुड यूज अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी एंड NBSP सेमीकोलन। अगर हम कोई भी टेक्स्ट ऐसा चाहते हैं कि जो दो लाइन में ब्रेक ना हो, ओके, तो हम उस टेक्स्ट के साथ क्या करेंगे नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है कि एक स्पेस ही क्रिएट करता है जो बाय डिफॉल्ट ऑफ एक स्पेस शिफ्ट के द्वारा लगाते हैं। ये सेम वही चीज है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो आप बाय डिफॉल्ट स्पेस लगाते हैं शिफ्ट के थ्रू वो क्या करता है कि आपका स्पेस होता है तो वो क्या होता है बेसिकली कि आपका अगर टेक्स्ट पहली लाइन में है अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरी लाइन में हो जाएगा। लेकिन NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस के साथ क्या है कि अगर आपका टेक्स्ट ज्यादा है दूसरी लाइन में जा रहा है तो वो कटेगा नहीं। इट मीन्स आपका जो 12 एंग्री है ये ऊपर के लाइन में शो कर रहा है और मेन दूसरे लाइन में शो हो रहा है। तो इस अगर हम NBSP के साथ यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो एक ही लाइन में यूज शो करेगा। अगर आप नॉर्मल स्पेस दे रहे हैं तो ये दो लाइन में शो करेगा। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हमने दिया हुआ है यहाँ पे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा टेक्स्ट ले लिया हूँ और हमने यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है इस चीज को चेक करने का ये हमारा कोड है। ओके, हमने डबल क्वेट्स के अंदर 12 NBSP सेमीकोलन एंग्री NBSP सेमीकोलन मेन, ठीक है। आइए अब हम इस कोड को रन करते हैं। रन करके हम देखते हैं तो हम इस थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जब हमारा टेक्स्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारा लाइन ब्रेक हो रहा है। लेकिन जो हमारा ये 12 एंग्री मेन है ये हमारा क्या है कि हमारा लाइन दूसरी लाइन मतलब एक साथ ही शो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है स्पेस नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ओके, तो इस केस में क्या होता है हमारा टेक्स्ट एक साथ शो होता है। अगर हम सपोज यहीं पे हम NBSP को हटा देते हैं तब आइए देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल स्पेस लगा दिया और हम यहाँ से भी NBSP को हटा देते हैं और नॉर्मल स्पेस लेके इसे सेव करके कोड को फिर से क्या करते हैं रन करते हैं। यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या 12 दूसरी लाइन में शो कर रहा है और एंग्री मैन दूसरी लाइन में शो कर रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है नॉर्मल स्पेस और ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस में। तो अब हम फिर से अगर हम कंट्रोल Z करके वो कोड लगा देंगे अपना नॉन ब्रेकिंग स्पेस का तो ये हमारा क्या होगा जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा अगेन सेम लाइन में प्रिंट कर देगा। सो फ्रेंड्स अब ये हमने देखा तीन इंपॉर्टेंट टैग हॉरिजॉन्टल लाइंस, प्रिजर्विंग फॉर्मेटिंग एंड नॉन ब्रेकिंग।
कि अगर लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो उसके लिए HR टैग यूज करते हैं, अगर सेम फॉर्मेट चाहिए तो हम उसके लिए प्री टैग यूज करते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को दूसरी लाइन में नहीं शो कराना है, सेम जो भी हमने टेक्स्ट दिया है वो एक ही लाइन में शो हो, तो उसके लिए नॉर्मल स्पेस नहीं, हम उसके लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टैग थे जो ये HTML सीरीज का पार्ट 3 था। तो अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में कुछ नए टैग्स के द्वारा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।